कल चर्चा कर रहा था आत्मज्ञान के विषय में कि जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणोमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये आत्मा के ऊपर आवरण पड़े हुए हैं जो आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देते। तो इनमें सबसे पहला जो कोश है, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, उस कोश के संबंध में कल मैंने चर्चा की कि जो शरीर है ये अन्न से बना हुआ है। अस्थि, मांस, मज्जा, रुधिर आदि ये सब अन्नमय कोश के अंतर्गत आते हैं। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और इसके साथ ही साथ ध्यान करने की प्रक्रिया हमें प्रारंभ कर देनी चाहिए और उसमें अन्नमय कोश सबसे बड़ा सहायक होता है, क्योंकि जो आसन हैं वे इस शरीर के ही हैं। ये शरीर ठीक रहेगा तब चेतना अपने आप को इससे हटा करके दूसरी ओर ले जा सकती है। और शरीर में यदि कोई रोग होगा, व्याधि होगी, दर्द होगा, तो चेतना बार बार उसी पर आकर केंद्रित हो जाएगी, उससे अपने आप को हटा नहीं सकती है। तो नित्य प्रति हम सबसे पहले सोने का, उठने का क्रम ठीक करें। प्रातः सूर्य निकलने से 1 घंटा पूर्व जाग जाएं। उठते ही मैंने कल भी बताया था, हम जल पिए जितना पी सकते हैं। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के हम परमात्मा का ध्यान करें, अपने आप को जानने का प्रयास करें। ये दोनों चीजें एक ही बात है। मुझसे जब 1-2 दिन का कार्यक्रम हुआ था तब प्रश्न किया था कि परमात्मा को और आत्मा को जानना अलग अलग है या एक ही बात है। तो मैंने कहा था, भाई जिस समय आत्मा अपने स्वरूप को जान लेता है उसी समय, उसी क्षण इसको परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यथार्थ ये है कि जैसे हम सूर्य के प्रकाश में सब कुछ देखते हैं और अपने आप को भी देखते हैं, ऐसे ही परमात्मा के प्रकाश में, उसकी ज्योति में हम अपने आप को भी देखते हैं और परमात्मा को भी देखते हैं। परमात्मा को कौन जनाता है? परमात्मा स्वयं ही जनाता है। जैसे सूर्य को कोई और सूर्य जनाने नहीं आता है, सूर्य को जनाने का कोई और साधन भी नहीं है, सूर्य स्वयं ही अपने आप को जना देता है। ऐसे ही परमात्मा स्वयं ही अपने आप को, क्योंकि ये जो सारा ज्ञान है वेदों का, दूसरों का, ये सारा उसी का दिया हुआ तो है। जब वह सारे संसार की वस्तुओं को हमें दिखाता है, जनाता है, तो अपने आप को भी हमें जनाता है, वही जनाता है। तो इसलिए परमात्मा को जानना और आत्मा को जानना दोनों एक ही बात है। और ये विचार प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए ध्यान में बैठते ही, ध्यान के लिए बैठते। कोई भी आसन जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें, उसमें आप बैठिए और बैठ करके आंखें बंद कर लीजिए। विचारों को इधर उधर से घेर करके केवल प्राणों के ऊपर ले आइए, सांसों के ऊपर ले आइए। सांसों के आने और जाने के ऊपर, श्वास पर श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम का जाप प्रारंभ कीजिए। कल मैंने ये विस्तार से आपको बताया कि ओम के जाप का लाभ क्या है।
और यदि ओम का जाप करते करते भी हमारी स्मृतियां हमको खींच लें अपनी ओर, और ये स्मृतियों का जाल ऐसा विचित्र होता है, एक स्मृति आ गई तुरंत उससे जुड़ी दूसरी स्मृति आती है, उससे जुड़ी तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, और स्मृतियों का ऐसा जाल बन जाएगा कि आप पता नहीं कहां से कहां निकल गए। आप जहां खड़े हैं वहीं से वापस लौटना शुरू कर कीजिए। इससे पहले कौन सी स्मृति आई थी, उससे पहले कौन सी स्मृति आई थी, उससे पहले कौन सी स्मृति आई थी। जब आपने दौड़ना प्रारंभ किया था स्मृतियों के पीछे, वहीं आकर के आप खड़े हो जाएंगे, तो वहां से आप यदि ओम पर केंद्रित नहीं हुए तो स्मृतियों का दूसरा एक और जाल आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये स्मृतियां चेतना को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, और इनको रोकने का साधन है परम पिता परमात्मा का सहाय। नहीं रोक पा रहे हैं, ओम का जाप चल रहा है, तब परमात्मा से आप प्रार्थना करें, असतो मां सद्गमय। हे परमात्मन, ये जो अविद्या अंधकार में घिरा हुआ मैं स्मृतियों के पीछे, वासनाओं के पीछे दौड़ रहा हूं, इससे मुझे हटा करके सत की ओर ले चले। सत और असत का एक और अर्थ होता है। सत कहते हैं जो बाधा रहित है, अपरिवर्तनीय है, उसको सत कहा जाता है। जो परिवर्तनशील है, अनित्य है, उसको असत कहा जाता है। तो सारे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी विषय हैं, पदार्थ हैं, सब परिवर्तनशील है। इन परिवर्तनशील पदार्थों से मुझे हटा करके आप प्रकाश की ओर ले चले, सत की ओर ले चले, अर्थात अपने आनंद की ओर ले चले, मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान कराने की ओर ले चले। यह आपसे प्रार्थना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तब कहते हैं अंधकार को। अंधकार की क्या विशेषता है कि उसमें हमें न अपना आप दिखाई देता है, न दूसरी कोई वस्तु दिखाई देती है। कहाँ क्या है वास्तविक रूप में कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं अंधकार। ऐसे ही अविद्या अंधकार है। आप कहें कि मैं संसार को जानता हूं, आप संसार को भी नहीं जानते। आप कहें मैं शरीर को जानता हूं, आप इस शरीर को भी नहीं जानते। यदि संसार को, इस शरीर को आपने जान लिया और यथार्थ रूप में देख लिया कि कोशिकाओं का जोड़ है, ये आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन सब के परमाणुओं का योग है। यदि आपने यह देख लिया तो इसके प्रति आपके अंदर मोह। हम इस संसार को भी नहीं जानते, इस शरीर को भी नहीं जानते। यदि जान जाएंगे तो फिर इसके प्रति मोह स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम ये जान जाएंगे यह प्रतिक्षण समाप्त हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और प्रत्येक क्षण नया शरीर बन रहा है। कोशिकाओं का जुड़ना और बिछुड़ना निरंतर चल रहा है। यह इस शरीर की वास्तविकता है, यथार्थ है, जिसको हम नहीं जानते। तो इसलिए हमें बैठ करके यहीं से अपने विचार प्रारंभ करने। इस शरीर के अंदर परमात्मा की
आभा को देखना है, उसकी महिमा को देखना है और अपने आप को दृष्टा रूप में स्थापित करना है। क्योंकि दृष्टा और दृश्य इनको आधार बना करके आप चलेंगे, अपने आप को आप अवश्य जान जाएंगे। आत्मज्ञान आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दृश्य तो परिवर्तनशील है, दृष्टा परिवर्तनशील नहीं है। हम बड़ी आयु में आकर के विचार करने लगे, 50 वर्ष की, 55 वर्ष की, 60 वर्ष की आयु हो गई। जो 55 में शरीर था वह एकदम बदल गया, सब बदल गया। किंतु बचपन की स्मृतियां अभी भी बनी हुई है। वे सारी बातें हमारे अंदर आज भी विद्यमान है, उसी रूप में जिसमें हमने वे देखी थी। तो कौन है जिसके अंदर वे स्मृतियां बनी हुई हैं? शरीर में स्मृतियां होती, शरीर तो बदल गया है। जब बदल गया वह शरीर रहा ही नहीं जिसमें वह कार्य किए थे, वह अनुभव हुए थे। तो यह अनुभव करता कौन है जिसको स्मृति है? यही दृष्टा है और यही आप हैं, हम हैं, आत्मा है। अब दूसरा देखेंगे, ये शरीर है, ये अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए है। क्योंकि शरीर अपने लिए कभी कुछ नहीं करता है। भूख लगे, प्यास लगे, शरीर को आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को शरीर अपने आप पूरा नहीं कर सकता है। उन आवश्यकताओं को अनुभव करने वाला भी दूसरा है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भी शरीर से भिन्न है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी स्वयं जाकर के पेट्रोल पंप पर खड़ी नहीं हो जाती कि मेरे अंदर पेट्रोल डालो। नहीं, गाड़ी का जो स्वामी है, गाड़ी का जो मालिक है, गाड़ी को जो चलाने वाला है, वह गाड़ी को ले जाकर खड़ा करता है और कहता है इसकी आवश्यकता को पूरा करो, इसमें पेट्रोल की कमी है, वह पेट्रोल डालो, और वह पेट्रोल डलवाता है। ठीक ऐसे ही शरीर के अंदर आवश्यकता होती है। भूख एक आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, प्यास एक आवश्यकता है। ऐसे ही प्रेम भी एक आवश्यकता है। ऐसी बहुत सारी जो भी इच्छाएं होती हैं, जिनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनको हमने आवश्यकता बना लिया है। कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ को हम बना लेते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी से बचाव, जिसको हम मोटी भाषा में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं सारे प्राणियों की। सबको भूख लगती है, प्यास लगती है। तो इन शरीर की आवश्यकताओं को शरीर अनुभव नहीं करता है। यदि शरीर अनुभव करे तो वह गाड़ी की तरह स्वयं ही जहां की चीज मिले उसको उठा करके खा ले, लेकिन नहीं, कोई और है जो जानता है कि इस आवश्यकता को कैसे पूरा करना है। पशुओं की भूख की आवश्यकता किसी और तरह से पूरी होती है। वे घास खाते हैं,
उससे उनकी वह आवश्यकता पूरी हो जाती है। जो मांसाहारी जीव हैं उनकी आवश्यकता मांस है, उससे वो अपनी भूख मिटाते हैं। जो फलाहारी वो फल खा करके अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसे ही मनुष्य है, जब भूख लगती है तो फिर वह ध्यान देता है किससे भूख मिटाऊं। अब इसके संस्कार पड़े हुए हैं। बचपन से जिससे भूख मिटाता हुआ आ रहा है व्यक्ति, पहले देखता है कि वह चीज कोई उनमें से है कि नहीं है, और नहीं मिलती है और भूख ज्यादा तेज हो जाती है तो सामने कुछ भी आ जाए उसी को खाने लगता है। लेकिन यदि उनमें से कोई वस्तु है, 50 चीजें खाने के योग्य सामने रखी हैं, लेकिन उनमें से जो 2-4 चीजें हैं जिनसे वो अपनी भूख मिटाता था उन्हीं को चुन करके खाता है, ये काम शरीर का नहीं है। शरीर से कोई भिन्न है, जो केवल आवश्यकताओं को नहीं देख रहा है, जो केवल भूख को नहीं देख रहा है, वो देख रहा है भूख के साथ साथ स्वाद भी, जिह्वा की भी तृप्ति होनी चाहिए, उसके साथ साथ गंध भी अच्छी आनी चाहिए, चटपटापन होना चाहिए, मीठापन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इनका भूख से कोई संबंध नहीं। ये शरीर की दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं, किंतु भूख से इनका कोई संबंध नहीं। कहते हैं भूख तो चाहे जो खा करके मिटा ले व्यक्ति। तो जो आवश्यकताएं शरीर की हैं, उन शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला और अनुभव करने वाला शरीर से भिन्न कोई और पदार्थ है। आप कहें कि मन में भी अपने आप कोई चीज नहीं आती, मन भी किसी और की अपेक्षा रखता है, बुद्धि भी किसी और की अपेक्षा रखती है। तो कहते हैं लोग बात कि मन बड़ा चंचल है, मन भाग रहा है, मन दौड़ रहा है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है। मैं कहता हूं भाई, मन तो जड़ चीज है। हाँ, मन से कोई और दौड़ रहा है, मन से कोई और परेशान है, विचलित है। जो मन से विचार करता है, जो मन से मनन करता है, जो बुद्धि से निश्चय करता है, वह निश्चय करने वाला, वह मनन करने वाला, जो आंखों से देखता है वह देखने वाला, जो जिह्वा से चखता है वह चखने वाला, वह इन सब से भिन्न आत्मा है, जीवात्मा है। वो हम हैं, वो हम स्वयं हैं। ये विचार हमारे चलेंगे कि शरीर अपने लिए कुछ नहीं करता है, शरीर तो किसी और के लिए कार्य करता है। अब आप चले जा रहे हैं और कोई व्यक्ति मिल जाता है, मिलते प्रश्न करता है आप कहाँ जा रहे हैं, और आप कहें कि पता नहीं, चल रहा हूं भाई बस। अब शरीर कार्य कर रहा है चलने का, उसका काम यही है कि चल रहा है, गमन का काम है। लेकिन वह गमन की क्रिया किसके अनुसार कर रहा है, किसकी प्रेरणा से कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, यह विचारणीय है। जिसको हम कहते हैं कि भाई पता नहीं कहाँ जा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तो दूसरा तुरंत ही हंस करके कहेगा पेट ढीला हो गया, ये चल रहा है इसे पता नहीं कहाँ जा रहा हूं। शरीर वही क्रिया कर रहा है चलने की, गमन की। पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, फला स्थान को जा रहा हूं भाई।
फला मित्र के पास जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, दूसरा शरीर कहता अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। शरीर की तो दोनों अवस्थाओं में एक ही क्रिया है, लेकिन उसे व्यक्ति ये नहीं कहता कि ये पेट ढीला हो गया, कहते ठीक है, क्योंकि शरीर अपने लिए नहीं चल रहा है, शरीर जिसके लिए चल रहा है वो आत्मा है। शरीर जो कर्म करता है, काटने का, पीटने का, छांटने का, ये वो, कई लोग कहते हैं कि किसी को काटना, फाड़ना ये धर्म है। अच्छा ये बताओ, ये आप लोगों ने भी विचार किया होगा कभी, किसी को फाड़ना, चीरना, क्या ये सब सदैव अधर्म होता है? यदि यह अधर्म होता तो एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में क्या करता है? लेकिन डॉक्टर के कर्म को, उसके चीरने फाड़ने को क्या अधर्म कहोगे? नहीं, क्योंकि धर्म और अधर्म का निर्णय शारीरिक क्रियाओं से नहीं होता। धर्म अधर्म करने वाला भी शरीर नहीं है। एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में किसी का पेट काट रहा है, एक व्यक्ति सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति का पेट काट रहा है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, किंतु डॉक्टर का काम धर्म कहला रहा है, सड़क पर चलने वाले व्यक्ति का काम अधर्म कहला रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के उद्देश्य में अंतर है। डॉक्टर जो पेट फाड़ रहा है किसी का, वह उसका जीवन बचाने के लिए उसका पेट फाड़ रहा है, रोग से उसे बचाने के लिए उसका पेट फाड़ रहा है। किंतु सड़क पर चलने वाला जो दूसरे का पेट फाड़ रहा है, वह उसे मारने के लिए, उसका जीवन लेने के लिए उसका पेट फाड़ रहा है। दोनों के उद्देश्य में अंतर है। उद्देश्य कहाँ है? शरीर से भिन्न, शरीर से अंदर है, जो इस मारने के उद्देश्य को निश्चित करता है। मारा क्यों जा रहा है ये निश्चित करता है। अदालत भी जब सजा सुनाती है तो जज ये देखता है कि मारने का मोटिव क्या है भाई, ये अपराध किया गया, इस अपराध के पीछे मोटिव क्या है। और यदि मोटिव ये पाया जाए कि इसने मारने के लिए ऐसा नहीं किया, वास्तव में तो इसने जो किया बचाने के लिए किया था, किंतु संयोगवश ये मर गया, तब जज कहता कि नहीं, ये मुक्त किया जाता है, अपराध से मुक्त किया जाता है, ये सजा के लिए नहीं है। किंतु यदि मोटिव यह सिद्ध हो जाए कि इस व्यक्ति ने जान पूछ करके केवल इसके प्राण लेने के उद्देश्य से ही इसके ऊपर ये प्रहार किया, उसको सजा दे दी जाती है। तो ये जो मोटिव है, ये जो प्रेरणा है, यह जो शरीर के अंदर बैठा हुआ तत्व निश्चित करता है, वही धर्म अधर्म का करने वाला कहलाता है, पाप पुण्य का करने वाला कहलाता है। उसी का नाम जीवात्मा है, उसी का नाम हम है, स्वयं है। इसीलिए बहुत सारे कहते हैं शारीरिक पाप तो शरीर से हो गए, शरीर करता है, शरीर नहीं करता भाई। शरीर से जो करता है वो शारीरिक पाप, जो मन से करता है वो मानसिक पाप, जो वाणी से करता है वो वाचिक पाप। लेकिन करने वाला तो इस शरीर का अधिष्ठाता है, जीवात्मा है।
जैसे युद्ध के मैदान में तलवार से सैकड़ों लोगों को व्यक्ति काटता है, लेकिन तलवार दोषी नहीं होती। तलवार को कभी कोई सजा नहीं देता। तलवार को जिसने चलाया है दोषी वह होता है। हथियार को जिसने चलाया दोषी वह होता है। तो ये सविचार समाधि की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे विचार जब एक ही विषय पर केंद्रित होते हैं, उसी का नाम ध्यान है, और वही एकाग्रता में जाकर के सविचार समाधि बन जाती है। वह शारीरिक स्तर से शुरू होती है। शरीर से भिन्न अपने आप को ये जीवात्मा दृष्टा रूप में देखता है, शरीर को दृश्य बना लेता है। यह शरीर जो कर रहा है मेरी प्रेरणा से कर रहा है, मैं आदेश करता हूं तब ये शरीर चलता है। और देखो, ये काम केवल एकांत में बैठकर वहां तो हम अभ्यास करते हैं। अपने आप को प्रत्यक्ष करने के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक है, किंतु आत्मचिंतन तो सदैव चलते रहना चाहिए। आप अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जो भी करते हैं उसी का आप विचार करें। आंखें देख रही हैं, कोई दृश्य आपको दिख रहा है, लेकिन उस दृश्य के प्रति अंदर से आवाज आती है कि ये ठीक है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा है। यह डिसीजन आंख नहीं करती, यह निर्णय आंख नहीं करती है, क्योंकि आंख का काम देखना है। यदि आंख निर्णय करती तो सब व्यक्तियों का निर्णय एक ही होना चाहिए था, लेकिन एक दृश्य के विषय में 10 व्यक्ति अगर हैं तो 10 के 10 का निर्णय अलग अलग है। आंखें सबकी एक सी हैं, कार्य एक ही कर रही हैं। उन आंखों के पीछे जो देखने वाला है वह कौन है, आप विचार कीजिए। किसको यह चीज अच्छी और यह बुरी लग रही है। गाना सुन रहे हैं आप, आनंद आ रहा है, उस समय आप अनुभव कीजिए आनंद क्या है जो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना क्या है, तो आप देखेंगे जिस समय आप किसी चीज को अच्छा अनुभव करते हैं, खुशी का समय होता है, तो उस समय आप एक विचित्र अनुभूति करते हैं। वो सत्य गुण का लक्षण है, इसलिए प्रकाश बढ़ता है। खुशी क्या है, जब सत्य गुण बढ़ता है तो आत्मा को अनुभूति होती है, सुखद अच्छे लगने की अनुभूति होती है, उसी को सुख कहते हैं। तो देखने वाला कोई और है, जिससे देखता है वो आंख है। सुनने वाला कोई और है, जिससे सुनता है वो आंख है। चखने वाला कोई और है, जिससे चखता है वो जिह्वा है। स्पर्श करने वाला कोई और है, जिससे स्पर्श करता है, का अनुभव करता है, वो त्वचा है। अब यह स्पर्श गुण कहां से कहां तक जाता है, वहां तक भौतिक तत्वों का साम्राज्य है, वहां तक वायु है। वायु और अग्नि दो ही तत्व वहीं तक रहते हैं। तो ये शारीरिक चिंतन हमारा प्रारंभ होता है, और शारीरिक चिंतन करते करते हम शरीर के अंदर जो यथार्थ है उसको जान लेते हैं कि वास्तव में इस यथार्थ के पीछे जो काम कर रहा है, सूत्रम सूत्रस्य जो विद्यात स विद्यात ब्राह्मणम में है, इस प्रक्रिया के पीछे की सत्ता को जो विचार करने लगता है, तब देखता है कण कण से उस परमात्मा की आभा फूट रही है। ये कैसा अद्भुत शरीर, कैसी अद्भुत इसकी संरचना, कैसी अद्भुत इसकी व्यवस्था, और मुझे बांध दिया। यह चल रहा है किसके आधार पर, प्राण के आधार पर। इन दोनों आवरणों का ज्ञान एक साथ होता है।
क्योंकि मैंने आपको बताया प्राणों के साथ में श्वास पर श्वास के साथ में ओम का जाप चल रहा है। फिर एक किसी भी स्थान पर हमने अपनी चेतना को टिका दिया और ओम का जाप वहीं प्रारंभ हो गया। जब एक रूपता आती है तब इस शरीर के विषय में विचार प्रारंभ होता है और विचार करते करते फिर प्राणों के विषय में विचार प्रारंभ होता है कि ये मेरा शरीर है, यह मेरे प्राण हैं। पहले शरीर का प्रत्यक्षीकरण, फिर प्राण का प्रत्यक्षीकरण, फिर प्रक्रिया समझा रहा हूँ। प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा यह तो एक लंबा प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, यह बताता रहूँगा। उसके बाद इंद्रियों का प्रत्यक्षीकरण, मन का प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि का प्रत्यक्षीकरण, तब जाकर के आत्मा अपने स्वरूप को देख पाता है। इन सब को देखता हुआ चला जाता है। अब प्राणों पर आकर के केंद्रित हो गया। ये पूरे शरीर का जो संचालन हो रहा है, पूरा शरीर जो चल रहा है, काम कर रहा है, यह प्राण के द्वारा काम कर रहा है। प्राण क्या है मैंने बताया था, 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, दान और समान। 5 ही उप प्राण हैं जिनके सहायक हैं नाग, कुर्म, कृको, देवदत्त और धनंजय। इन प्राणों के विषय में हमारे उपनिषदों में बहुत गहन चिंतन किया गया और बड़ा महत्व इनको दिया गया। वेदों में भी प्राण का बड़ा महत्व बताया, क्योंकि शरीर, इंद्रिय और मन, ये तीनों ही प्राणायाम के द्वारा ऐसे शुद्ध हो जाते हैं जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण जो है सोना मैल मुक्त हो जाता है। ऐसे ये मैल मुक्त होने का तात्पर्य क्या है कि तमोगुण कम होकर के सत्वगुण प्रबल हो जाता है। उपनिषदों में पाप भी तमोगुण को ही कहा है और वैसे होता भी पाप तमोगुण ही है, क्योंकि बिना तमोगुण के तो पाप होता नहीं। तमोगुण की अवस्था आती है, ज्ञान होता है, तभी पाप होता है। तो जो प्राण है इनका महत्व बताया। प्राण क्या है कहते हैं, एक बार इन सब में बहस हो गई कि हम में कौन बड़ा है, कौन महान है। आंख होने का हम महान हैं, कान ने कहा हम महान हैं, मन ने कहा कि मैं महान हूं। आपस में निर्णय कैसे हो? सब प्रजापति के पास चले गए और जाकर के कहने लगे कि आप निर्णय करके बताइए हमें कौन महान है। प्रजापति ने कहा भाई एक एक करके मैं छुट्टी दूंगा 1-1 महीने की, जिसके बिना जीवन न चले वो महान है। सबसे पहले आंखों से कहा तुम जाओ छुट्टी। अब आंखों ने विचार किया कि पहली बार में निर्णय हो जाएगा, क्योंकि मेरे बिना तो काम चलने वाला है ही नहीं। कहते हैं जिसकी आंखें नहीं उसका जीवन क्या है। आंखें छुट्टी चली गई, 1 महीना बिता करके आई, देखा जीवन चल रहा है। आंखों ने पूछा मेरे बिना जीवन कैसे चला? उत्तर मिला जैसे अंधे का चलता है। अंधा व्यक्ति भी तो जीवित रहता है ना। हाँ थोड़ी सी परेशानी हुई लेकिन जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जीवन तो चल गया। कानों से कहा कि आप जाइए छुट्टी मना करके आइए। कान भी 1 महीने की छुट्टी मना कर आए, देखा जीवन चल रहा है। उन्होंने पूछा कि हमारे बिना जीवन कैसे चला? उत्तर मिला जैसे बहरे का चलता है। बिना कानों वाला, बिना सुनने वाला भी तो जीवित रहता है। ऐसे ही जिज्ञा को उत्तर मिला जैसे गूंगे का चलता है, ऐसे जीवन चल गया। अब मन का नंबर आया
मन तो अहंकार में फूला नहीं समा रहा था कि मेरे बिना तो काम चलेगा ही नहीं। किंतु जब छुट्टी मना करके वापस लौटा तो देखा जीवन चल रहा है। मन ने पूछा मेरे बिना जीवन कैसे चला भाई? सब कहने लगे जैसे पागल का चलता है। पागल भी तो जीवित रहता है ना। मन विक्षिप्त अवस्था में होता है, मन काम नहीं करता, लेकिन जीवित तो रहता है। तब अंत में प्राणों ने कहा कि अब हम छुट्टी जाना चाहते हैं, अब हमें छुट्टी दीजिए। जैसे ही प्राण ने कहा कि अब मैं छुट्टी जाना चाहता हूं, सारी इंद्रियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देव आप छुट्टी मत जाइए, क्यों? आपके बिना जीवन नहीं चलेगा, हम सब बेकार हो जाएंगे। प्रजापति ने कहा वास्तव में तुम सब में प्राण ही महान है, क्योंकि तुम सबके बिना एक एक करके जीवन चल जाता है, लेकिन प्राणों के बिना जीवन नहीं चलता है। जीवन का आधार है इस शरीर का जो अवधि काल है, जीवन इसी को कहते हैं। इसमें जब तक जीवात्मा की अवस्था रहती है, जीवात्मा का निवास रहता है, तब तक यह जीवन है। और जीवात्मा तब तक रहता है जब तक प्राण है। जीवात्मा के साथ ही प्राण भी चले जाते हैं। तो इसलिए यह प्राण बड़े महान हैं। हमें नित्य प्रति प्राणायाम भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ध्यान के समय प्राणायाम करें? मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं तो ध्यान के समय प्राणायाम कभी किया भी है कुछ दिन, किंतु अच्छा मुझे नहीं लगा। ध्यान को तो मैं केवल ध्यान ही करता हूं, प्राणायाम से अलग करता हूं, लेकिन करता नित्य प्रति हूं। कैसा प्राणायाम करते हैं? प्राणायाम की तो बहुत सारी विधि बताते हैं, पता नहीं अपने अपने ढंग से, किंतु मैं जिस विधि को अच्छा मानता हूं, जिस विधि का प्रतिपादन महर्षि व्यास जी ने किया योग दर्शन के अपने भाष्य में। महर्षि पतंजलि जी का जो योग दर्शन है, उसका सबसे प्रमाणित जो भाष्य है वो व्यास जी का है। उसमें उन्होंने 4 तरह के प्राणायाम बताए। एक सांस को बाहर फेंकना, पूरा सांस बाहर फेंकना, बाहर ही रोकना। बाहर फेंकने को कहते हैं रेचक, रेचन करना। सांस को पूरी तेज गति से, पूरे वेग से बाहर फेंकी और बाहर ही फेंक करके उसे रोक करके बैठ जाइए। उस समय 2 बंद लगते हैं, मूल बंद और उड्डयन बंद। जब तक आप बाहर रोक सकें तब तक रोकिए। वैसे प्रारंभ में सांस को बाहर रोकना कठिन होता है, धीरे धीरे अभ्यास करने से वह समय बढ़ने लगता है। किंतु कम समय लगता है, कोई बात नहीं, जितना समय बाहर रोक सके उतना रोकिए, फिर धीरे धीरे उस सांस को अंदर भरिए। इसको कहते हैं कुंभक। पूरक, अंदर भरने को कहते हैं पूरक, पूरा सांस अंदर भरना। और जब बाहर फेंक करके बाहर रोकते हैं और अंदर भर के अंदर रोकते हैं, ये दोनों अवस्थाएं कुंभक कहलाती हैं। तो ये 2 प्राणायाम हो गए, एक बाहर फेंक करके बाहर सांस को रोकना, फिर धीरे धीरे करके अंदर भर के सांस को। सावधानी रखनी, बाहर फेंकते समय आपको वेग से सांस को बाहर फेंकना है, किंतु अंदर भरते समय धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है। यदि आप थके हुए कहीं से आए हैं, आपका मन विचलित है, मन नहीं कर रहा है ध्यान करने को,
उस अवस्था में आप प्राणायाम करके देखिए। रात को नींद पूरी नहीं हुई तो ध्यान करने को मन नहीं करता है, उस समय प्राणायाम कीजिए, उसके बाद ध्यान कीजिए। अन्यथा आप पहले ध्यान कर लें सामान्य परिस्थितियों में और बाद में प्राणायाम करें। पहले सांस को बाहर फेंक करके बाहर रोकना, फिर सांस को अंदर भर के अंदर रोकना, ये 2 प्राणायाम हो गए। तीसरा प्राणायाम है सांस को न बाहर न अंदर, जहां का तहां रोक देना। न सांस बाहर न अंदर, जहां का तहां सम अवस्था में वहीं रोक देना। जितनी देर आप रोक सकें उसको वहीं रोक के रखिए। चौथा प्राण है, सांस को आप वेग से बाहर फेंकिए, वो अंदर आने का प्रयास करें, मत आने दीजिए, बाहर ही फेंकते रहिए। ये प्रारंभ में बहुत कठिन लगता है, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई व्यक्ति घर के अंदर घुसना चाहे, आप उसे नहीं आने देते, उसे बाहर धकेलते हैं, वो अंदर आने का प्रयास करता है, आप उसे बाहर धकेलते हैं। ऐसे ही पंपिंग की स्थिति हो जाती है। मैं सांस को बाहर फेंक करके 150 बार पंपिंग करता हूं, बाहर ही फेंकता रहता हूं, और अंदर भर के फिर अंदर ही रोक करके रखना, बाहर नहीं निकालना। मैं 200 बार वहां अंदर की पंपिंग करता हूं। बहुत हल्कापन महसूस होता है। ये प्राणायाम आप करेंगे तो आप जिस दिन से ये प्राणायाम प्रारंभ करेंगे, हालांकि शुरू में प्रॉपर नहीं हो पाता है, कोई बाधा आती है ध्यान में, प्राणायाम में, विचारों में, कहीं कोई संशय होता है, तो ये जो हमने प्रारंभ किया है इसका लाभ ही आप तुरंत उसको प्रश्न को मोबाइल के माध्यम से मेरे पास भेजिए। मैं अगले उसमें उसका उत्तर दूंगा, और यदि उत्तर समझ में नहीं आता फिर प्रश्न कीजिए। जब तक बात समझ में न आ जाए तब तक आप करते रहें, प्रश्न करते रहें, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं केवल मात्र बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग मुझे विद्वान समझे, नहीं। यदि आपने केवल मात्र मेरी प्रशंसा कर दी, आप विद्वान हैं, आप फला है, लेकिन आपने इस ओर बढ़ना प्रारंभ नहीं किया, आचरण में आप इन बातों को नहीं लाए, तो ऐसी प्रशंसा का मुझे कोई लाभ नहीं। न मुझे ऐसी प्रशंसा चाहिए। आप मेरे विषय में कुछ ना कहें, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये कार्य प्रारंभ कर दिया, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जो उपलब्धि मैंने प्राप्त की है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यही तो इस ओर बढ़ने का सबसे बड़ा लक्षण है कि व्यक्ति जब बढ़ता है तो सोचता मैं दूसरों को भी इस राह की ओर लाऊं। आओ भाई, ये सही राह है, जिस राह की तुम्हें तलाश थी, जो खोज थी, वह सही राह ये है, इस राह से तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। किंतु हम भटक जाते हैं और इस राह को हम देख नहीं पाते। परिणाम क्या होता है, हमारी स्थिति ठीक वैसी होती है। एक व्यक्ति व्यापार करने के लिए चला, साथ में बहुत सारे हीरे ले लिए। उस समय वाहन के साधन वगैरह नहीं थे, सो व्यक्ति पैदल ही चला जा रहा था। काफी समय हो गया, दोपहर का समय हुआ, भूख लग गई।
देखा कोई बस्ती कोई गांव दिखाई दे के नहीं, दूर है। अब भूख लगी तो सोचा जो भी पत्ते उत्ते मिल जाए उसी से भूख मिटा लूं, क्योंकि भूख में व्यक्ति यह नहीं देखता कि क्या खाद्य है क्या नहीं है। हरे हरे पत्तों वाले पेड़ दिखाई दिए, बहुत सारे पेड़ थे, वे पत्ते तोड़ करके खाने लगा। खाते खाते भूख तो मिट गई, किंतु वे पत्ते थे, वे पेड़ थे भांग के। भांग पेट में पहुंच गई, भूख तो मिटा दी किंतु अपना काम शुरू कर दिया, नशा चलना शुरू हो गया। चलता रहा, पैर यहां रखे वहां पड़े, लड़खड़ाता हुआ काफी समय के बाद गांव में पहुंचा। जब गांव के बच्चों ने देखा एक व्यक्ति नशे में दो लड़खड़ाता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर डले फेंकने शुरू कर दिए। गांव के बच्चे ऐसे ही होते हैं, शरारती। शहर के भी ऐसे होते हैं बच्चे, तो सभी जगह कैसे होते हैं। तो वह व्यक्ति उन बच्चों के प्रहार से बचने के लिए एक मकान में घुस करके बैठ गया। अब बच्चों ने देखा उस मकान में बहुत सारी खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अब जब बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, उसने सोचा ही मानेंगे नहीं, तो उसने अपने थैले में से हीरे निकाल निकाल करके और पत्थरों का जवाब देना शुरू कर दिया। अब चौकदार टुकड़े देखे, बच्चे उठा उठा करके भागने लगे। एक कांच का हीरे का टुकड़ा आकर के गिरा नीचे, तो एक व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा रे ये तो हीरा है, और अंदर से आया, देखा एक व्यक्ति पागलों की तरह थैले में से हीरे निकाल निकाल करके फेंक रहा है। उस व्यक्ति ने कहा है भाई ये क्या करते हो? उसने कहा कि ये बच्चे मुझे मार रहे हैं, मैं भी इनको मार रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा है भाई ये जो बच्चे तुझे मार रहे हैं मिट्टी के ढेले हैं, लेकिन उसके उत्तर में तू जो इनके ऊपर फेंक रहा है ये तो बेशकीमती हीरे हैं, ये इतने कीमती हैं कि पूरे गांव की मिट्टी को तू खरीद सकता है। उसे होश आया, किंतु तब तक लुट चुका था। हमारे जीवन का भी यही यथार्थ है। परमात्मा ने कृपा करके हमें यह मानव योनि दी, यह चोला दिया, शरीर दिया, किंतु इसमें वासनाओं ने घेर लिया। अब ये वासनाएं क्या करेंगी ये नहीं सोचा, बस इनकी तृप्ति करना शुरू कर दिया। अब नशा चढ़ना शुरू हुआ। कनक कनकते सोनी मादकता लिखाए, वाह खाए वो राय मन, वाह पाए वो राय। ये जो सोने का जो नशा होता है ना, ये कनक कहते हैं धतूरे को भी, उस धतूरे के नशे से 100 गुना अधिक होता है। क्यों? धतूरे को तो जब खाएंगे तभी नशा होगा, किंतु सोने को तो पाते ही नशा हो जाता है, चूर हो जाता नशे में व्यक्ति। हम इन सांस रूपी हीरो को, अनमोल सांसों को फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जीवन की हर क्षण की बर्बादी कर रहे हैं। अंत समय में जब हमको दिखाई देता है ना, उपनिषदों का ज्ञान अभी देना शुरू करूंगा, क्रम प्रारंभ करूंगा 14 तारीख से। विलक्षण ज्ञान है, हमारे जीवन की सारी गुत्थियों को खोल करके रख दिया उपनिषदों ने। इसी माध्यम से परमात्मा की कृपा होगी। हमारे 11 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, 4 वेद हैं, कम से कम इनका ज्ञान तो आप लोगों तक पहुंचा ही दूंगा। साथ ही आप योगाभ्यास करते रहें। ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञान और कर्म दोनों संयुक्त हो जाएंगे
निश्चित रूप से आपको मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसमें बताया कि जब अंतिम समय होता है शरीर त्यागने का जीवात्मा का, उस समय आत्मा किस योनि में जा रहा है उससे ज्ञान हो जाता है, किंतु उस समय वो बता नहीं सकता, क्योंकि वाणी को छीन लेता है परमात्मा। जब शरीर से आत्मा निकलने लगता है उस समय वाणी शांत हो जाती, बता नहीं सकता। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है। मेरे ताऊ जी कुछ बताना चाहते थे, परेशान थे, तड़प रहे थे, लेकिन वाणी काम ही नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने कहा लिख करके कि कोई कागज ला दो, लिख भी नहीं सके क्योंकि हाथ कांप रहे थे। तो उस समय जब दिखता है कि अरे मैं तो जिनको बुरा भला कह रहा था उन्हीं योनियों में मुझे जाना पड़ रहा है, तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं। तब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा उस समय पछताने से। इसीलिए आज ही सतर्क हो जाओ भाई। मैंने ये अभ्यास आज प्रारंभ नहीं किया, युवावस्था में प्रारंभ किया। बचपन से मेरी वृत्ति थी, किंतु जब मैं समर्थ हो गया, हमारे परिवारों में कई बातें बड़ी गलत हैं। मैं बचपन में बैठता था, कभी अंदर से प्रेरणा आती थी, बैठ जाता था तो परिवार के लोग मजाक करने लगते थे। अब मैं भी शर्मा जाता था, पता नहीं क्यों मजाक करते हैं। लेकिन मैं जब कुछ बड़ा हुआ, मुझे होश आ गया, तब मैंने कहा ये मूर्ख है, करने दो। लेकिन अंत में देखा, मेरे पिताजी मुझे सदैव कहा करते थे, क्या होता है इससे, आंख बंद करके बैठने से और आत्म साक्षात्कार करने से। हालांकि वो भी उपदेशक थे आर्य समाज के, लेकिन जो उपदेश करते थे उसका जीवन में कुछ काम नहीं था। प्राय ऐसा होता है। किंतु अंत समय में मैंने देखा पश्चाताप था। उन्होंने अंतिम समय में कहा, क्योंकि दिख गया उनको कि तेरा जो अब आगे का जीवन है वो कैसा है। तब कहा कि तेरा जीवन ठीक है, तेरा रास्ता ठीक है। सो भाई, ऋषियों मुनियों ने सचेत किया हमें, जाग जाओ, अभी समय है, वक्त है। इसी समय सतर्क होकर के अपना जीवन का दूसरा काम भी करते रहो। ये एक भ्रांति है कि इस राह पर चलने वाले घर छोड़ देते हैं, वन में चले जाते हैं, एकांत में जाकर बैठ जाते हैं। एक कहावत है, अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन शांत है तो आपको अपने घर से अच्छा आश्रम नहीं मिलेगा, और यदि मन शांत नहीं है, इसमें विकार भरे हुए हैं, तो आप चाहे पहाड़ों पर जाकर बैठ जाएं, चाहे आप कहीं जाकर बैठ जाएं, कहीं भला होने वाला नहीं। तो इसलिए ऋषियों ने तो हमें बताया कि नहीं, जो कार्य आपके हैं नित्य प्रति के वे करते रहो, उनमें कोई बाधा मत आने दो, किंतु उनके साथ साथ अपने विषय में भी विचार करते रहो कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या मुझे करना है। तो इस अन्नमय कोश को, प्राणोमय कोश को आप सशक्त करेंगे तो निश्चित रूप से इन दोनों कोशों से आप पार हो जाएंगे, इनका यथार्थ रूप जान करके। तीसरा मनोमय कोश है, उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। अब मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अब चौकदार टुकड़े देखे, बच्चे उठा उठा करके भागने लगे। एक कांच का हीरे का टुकड़ा आकर के गिरा नीचे, तो एक व्यक्ति जा रहा था। उसने देखा, रे ये तो हीरा है, और अंदर से आया, देखा
एक व्यक्ति पागलों की तरह थैले में से हीरे निकाल निकाल करके फेंक रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, है भाई ये क्या करते हो? उसने कहा कि ये बच्चे मुझे मार रहे हैं, मैं भी इनको मार रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, है भाई ये जो बच्चे तुझे मार रहे हैं मिट्टी के ढेले हैं, लेकिन उसके उत्तर में तू जो इनके ऊपर फेंक रहा है ये तो बेशकीमती हीरे हैं। ये इतने कीमती है कि पूरे गांव की मिट्टी को तू खरीद सकता है। उसे होश आया, किंतु तब तक लुट चुका था। हमारे जीवन का भी यही यथार्थ है। परमात्मा ने कृपा करके हमें यह मानव योनि दी, यह चोला दिया, शरीर दिया, किंतु इसमें वासनाओं ने घेर लिया। अब ये वासनाएं क्या करेंगी ये नहीं सोचा, बस इनकी तृप्ति करना शुरू कर दिया। अब नशा चढ़ना शुरू हुआ। कनक कनकते सोगनी मादकता दिखाए, वाह खाए वो राय मन, वाह पाए वो राय। ये जो सोने का जो नशा होता है ना, ये कनक कहते हैं धतूरे को भी। उस धतूरे के नशे से 100 गुना अधिक होता है। क्यों? धतूरे को तो जब खाएंगे तभी नशा होगा, किंतु सोने को तो पाते ही नशा हो जाता है, चूर हो जाता नशे में व्यक्ति। हम इन सांस रूपी हीरों को, अनमोल सांसों को फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जीवन की हर क्षण की बर्बादी कर रहे हैं। अंत समय में जब हमको दिखाई देता है ना, उपनिषदों का ज्ञान अभी देना शुरू करूंगा, क्रम प्रारंभ करूंगा 14 तारीख से। विलक्षण ज्ञान है, हमारे जीवन की सारी गुत्थियों को खोल करके रख दिया उपनिषदों ने। इसी माध्यम से परमात्मा की कृपा होगी। हमारे 11 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, 4 वेद हैं। कम से कम इनका ज्ञान तो आप लोगों तक पहुंचा ही दूंगा। साथ ही आप योगाभ्यास करते रहें। ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञान और कर्म दोनों संयुक्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से आपको मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसमें बताया कि जब अंतिम समय होता है शरीर त्यागने का जीवात्मा का, उस समय आत्मा किस योनि में जा रहा है उससे ज्ञान हो जाता है, किंतु उस समय वो बता नहीं सकता, क्योंकि वाणी को छीन लेता है परमात्मा। जब शरीर से आत्मा निकलने लगता है उस समय वाणी शांत हो जाती, बता नहीं सकता। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है। मेरे ताऊ जी कुछ बताना चाहते थे, परेशान थे, तड़प रहे थे, लेकिन वाणी काम ही नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने कहा लिख करके कि कोई कागज ला दो, लिख भी नहीं सके क्योंकि हाथ कांप रहे थे। तो उस समय जब दिखता है कि अरे मैं तो जिनको बुरा भला कह रहा था उन्हीं योनियों में मुझे जाना पड़ रहा है, तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं। तब पछतावा क्या करे? जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा उस समय पछताने से? इसीलिए आज ही सतर्क हो जाओ भाई। मैंने ये अभ्यास आज प्रारंभ नहीं किया, युवावस्था में प्रारंभ किया। बचपन से मेरी वृत्ति थी, किंतु जब मैं समर्थ हो गया, हमारे परिवारों में कई बातें बड़ी गलत हैं। मैं बचपन में बैठता था, कभी अंदर से प्रेरणा आती थी, बैठ जाता था, तो परिवार के लोग मजाक करने लगते थे। अब मैं भी शर्मा जाता था, पता नहीं क्यों मजाक करते हैं। लेकिन मैं जब कुछ बड़ा हुआ, मुझे होश आ गया,
तब मैंने कहा ये मूर्ख है, करने दो। लेकिन अंत में देखा, मेरे पिताजी मुझे सदैव कहा करते थे, क्या होता है इससे, आंख बंद करके बैठने से और आत्म साक्षात्कार करने से। हालांकि वो भी उपदेशक थे आर्य समाज के, लेकिन जो उपदेश करते थे उसका जीवन में कुछ काम नहीं था। प्राय ऐसा होता है। किंतु अंत समय में मैंने देखा पश्चाताप था। उन्होंने अंतिम समय में कहा, क्योंकि दिख गया उनको कि तेरा जो अब आगे का जीवन है वो कैसा है। तब कहा कि तेरा जीवन ठीक है, तेरा रास्ता ठीक है। सो भाई, ऋषियों मुनियों ने सचेत किया हमें, जाग जाओ, अभी समय है, वक्त है। इसी समय सतर्क होकर के अपना जीवन का दूसरा काम भी करते रहो। ये एक भ्रांति है कि इस राह पर चलने वाले घर छोड़ देते हैं, वन में चले जाते हैं, एकांत में जाकर बैठ जाते हैं। एक कहावत है, अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन शांत है तो आपको अपने घर से अच्छा आश्रम नहीं मिलेगा, और यदि मन शांत नहीं है, इसमें विकार भरे हुए हैं, तो आप चाहे पहाड़ों पर जाकर बैठ जाएं, चाहे आप कहीं जाकर बैठ जाएं, कहीं भला होने वाला नहीं। तो इसलिए ऋषियों ने तो हमें बताया कि नहीं, जो कार्य आपके हैं नित्य प्रति के, वे करते रहो, उनमें कोई बाधा मत आने दो। किंतु उनके साथ साथ अपने विषय में भी विचार करते रहो कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या मुझे करना है। तो इस अन्नमय कोश को, प्राणोमय कोश को आप सशक्त करेंगे तो निश्चित रूप से इन दोनों कोशों से आप पार हो जाएंगे, इनका यथार्थ रूप जान करके। तीसरा मनोमय कोश है, उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। अब मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।